मेरी कुछ चंद ऐसी छोटी सी लोगों के लिए बहुत छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ ऐसा मैं एक्टर बनूँ और उसके साथ साथ मैं शहबाज करने वाला हूँ। मैं अपने बाबा के साथ मेहनत करवाता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मा पापा का है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मम्मा पापा के लिए कुछ करूँ। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ना मेरी माँ बोलती है कि तुम जो करोगे ना मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूँगी। मेरे दिल की सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश है ना वो ये है कि जो मेहनत मेरे मम्मा पापा ने मेरे ऊपर की है ना उसका कुछ फल जो है मैं अपने मम्मा पापा को खिलाऊँ। लेकिन उसके लिए मैं अकेले कुछ क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता चला। उसके लिए मुझे कुछ लोगों की भी ज़रूरत है। जैसे कि अगर जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं हो जाऊँ, लेकिन मेरी ऐसा पूरी कोशिश होगी कि मैं लोगों को कुछ दिखाऊं कि लोग मुझे सपोर्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको क्या ही बताऊं ना, ऐसा कुछ लोग मैं ख्वाब छोटे से देखता हूँ लेकिन उसको लोग ना बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग करते हैं। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ तो लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, ऐसा कोई करियर वगैरह इसमें नहीं है, वो बात बहुत सही बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़रा पिंच करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे ना करते हैं वो लोग पिंच, और मुझे बोलते हैं उसके साथ साथ ये लोग भी मुझे बोलते हैं ये माना है कितना बुरा है, ये काम करना कितना है, गरीब है। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है ना तो गरीब रहने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने बोला है क़यामत के दिन में गरीब नहीं होगा, गरीबों ने कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी तकलीफ आपके हाथ में दी जाए ना तो वो आपकी ज़िंदगी होती है, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। है ना, उसके लिए आपको अपने अंदर है ना चाहिए कि आप बदलो अपने आप को। आपके अंदर एक जस्तजू होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ कि मैं बदलूँ, लेकिन ऐसा अपना लोग ना कुछ लोगों को पकड़ते हैं। मेरे साथ बात होता है तो मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं हमेशा। मेरे पता है मेरे को मोटिवेट सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरी मम्मा करती है ना। मेरे बाबा जैसे लाना ले जाना वो चीज़ें मेरे बाबा करते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरी मम्मा करती है। और मेरे को माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन कभी कभार है ना मेरे को बहुत जल्दी है ना अप डाउन में मेरी मम्मा बहुत जल्दी कर देती है। तो मेरे दिमाग में जो फंसती है ना तो वो बहुत जल्दी मेरी मम्मा निकाल देती है, मेरे बाबा भी नहीं निकालते। मेरी मम्मा ईज़िली मेरे दिमाग से चीज़ें निकाल देती है। ये ना पहले ऐसा मैं सच बताऊँ ना, मैं माँ बाप से बहुत ज़्यादा इतना अभी नहीं, लेकिन पहले मैं मम्मा पापा से इतना प्यार करता था कि मैं उनके बिना रह नहीं पाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा है जो क्योंकि बड़ा हो गया ना मैं कुछ कर लूँगा मम्मा पापा के लिए, लेकिन कुछ ऐसा है ना पीछे साइड भी कुछ है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे दिमाग का कसूर है। ऐसा ना बोलते हैं कि होता है, लेकिन है ना मैं चाहता हूँ ना मेरे को बहुत चीज़ें में जैसे कि मैं शेर भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। अगर आप बोलो तो मैं सुनाऊँ अल्लाह के बारे में। मुझे शेर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बहुत पसंद आया है। अगर मैं आपको सुनाऊँ तो देखें, और जिसने अल्लाह से लौ लगाई तो दिल में खौफ़े ज़वाल कैसा, और जिसकी कश्ती को थामने वो डूबने का ख्याल कैसा। रहीम भी वो है रहम भी उसका, ओ रहीम भी वो है रहम भी उसका, अता भी उसकी करम भी उसका। ये तेरी शोहरत ये तेरी कामयाबी तो उसमें तेरा कमाल कैसा। ये मेरा एक पूरा शेर है जिसको मेरे को ये शेर इतना पसंद आता है क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी लोग होते हैं ना वो लोग जब बहुत ऐसा है ना बड़े आदमी या अगर हम बोले कि बहुत बड़े बन जाते हैं ना तो वो लोग अपने आप में गर्व करने लग जाते हैं, लोगों को एक बहुत नीचे से देखते हैं। जो मैंने एक बात मैं कुछ भी हो मैं ये बात बोलता हूँ, अगर जूती नहीं पहनते हैं तो पैर में कांट चुभते हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि ऐसे लोग तो हमारी पैर की जूती होते हैं, जूती नहीं पहनते तो पैर में कांटे और ये चीज़ें रोड़ा आता है, लेकिन उसके लिए हमें जूती पहनना ज़रूरी होती है। लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं पहनेंगे तो उनके पैर चुभेगा तो किस काम के उनके ऐसे पैसे। क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो हमारी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो बस हमारे यूज़ करना जानते हैं।
अगर वो यूज़ अगर हम अपने आप पे खुद से करें ना, अपनी मेहनत से, तो हम कुछ आगे बढ़ जाएँ। आजकल में लोगों को पता है कि हम कितना ही खा लें, हम थोड़ा सा खा लें, लेकिन इतना खा लें कि हम जी जाएँ। हम इतना खा लें कि हम जी जाएँ, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना, ना हमें अपनी औलाद को आगे बढ़ाना है, ना हमें हमारी जो आगे नस्लें हैं ना उन्हें हमें आगे बढ़ाना है, बस जिधर हमें उधर ही हम रह जाएँ। लोगों का बस ये कहना है। तो ना अगर हम ये माइंडसेट को अगर हटा के अगर हम कुछ और सोचेंगे ना, तो हम कुछ कर जाएंगे। क्योंकि अगर देखें, अगर शीशा सबको पसंद होता है क्योंकि उसमें हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी शक्ल इतनी प्यारी होती है, इतनी ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन अगर वो शीशा टूटता है ना तो उसको हर कोई फेंक देता है, उसको हर कोई फेंक देता है। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि उनके घर की खुद की चीज़ किसी और को नुकसान दे सकती है। अपने साथ साथ लोगों को बस अपना बचाओ, भाई हम बचें, दूसरों को डालो बाहर में, कचरे कोने में फेंको उस चीज़। वो ये नहीं सोचते कि आगे भी उनके जैसे कुछ इंसान हैं जिनके हाथ कट सकते हैं, उनके हाथ। तो ऐसे ही वो अपनी चीज़ों में ना जैसे वो जी रहे हैं वो जीते रहे, हम अपने बच्चों को भी वैसे ही जीने दें। मेरे कहने का ये मतलब था मेरे कि अगर शीशा टूटता है तो हम अपने आप को बचाते हैं और हम बाहर फेंक देते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, लोग जैसे हैं वो अपने बच्चों को भी वैसे बनाना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अगर हम ये माइंडसेट को सोच कर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, अगर हम उसी शीशे को उसको एक इस थॉट में यूज़ करें, अगर हम उसी चीज़ को अगर हम रिसाइकल करें या फिर अगर हम उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी का नुकसान ना हो, तो वो ही एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। और अगर हम उसी को लें तो शीशा पिघल के नया भी बन सकता है।